प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप जैसे नवोदय परीक्षा में जा रहे हैं या आप CHS में जा रहे हैं या आप NMS में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। संख्या पद्धति को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं, गणना करने वाली संख्याएं होती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। और कहाँ तक जाती हैं? हाँ, कहीं पता नहीं है, असीमित है। क्या है? असीमित है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। इनको क्या कहते हैं? हाँ, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप इसको जो है अपने घर पे जो है रिवाइज करेंगे लिख लिख के। कैसे? लिख लिख के। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? 1 है। प्राकृतिक संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एल या स्मॉल एन से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से क्यों लिखते हैं? एन फॉर नेचुरल नंबर, एन फॉर कैपिटल एन या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। आप बोल सकते हैं बीच बीच में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? हाँ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब क्या है? असीमित है। तो आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है और सबसे छोटी क्या होती है? 1। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और नंबर का मतलब संख्याएं। ठीक है ना? अब इसके बाद हम होल नंबर्स पे आएंगे, पूर्ण संख्याओं पर आएंगे। किस पर आएंगे? पूर्ण संख्याओं। प्राकृतिक संख्या क्लियर है ना? अच्छा, अब इसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं के बारे में देखिए। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें, किसको? 0 को, तो जो हमारा पैटर्न बनेगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्याओं का बनेगा। यानी पूर्ण संख्याएं कहाँ से फिर शुरू होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, शून्य। क्या है? 0। और सबसे बड़ी? हाँ, सबसे बड़ी
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। तो आपने देखा कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो कहते हैं कि ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप परीक्षा में जाएं, चाहे आप खेल के मैदान में हो, चाहे आप क्लासरूम में हो, अगर आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, ध्यान से लिख नहीं रहे हैं, ध्यान से बोलेंगे नहीं, तो मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि थोड़ा कंसंट्रेट रहिए, पहले सुनिए कि क्या पूछा जा रहा है। अब जो हमारी होल नंबर्स हैं, इनको हम किस लेटर से लिखते हैं? होल नंबर्स को, पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। किससे? W से लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से। किससे? W फॉर होल होता है। W फॉर क्या होता है? होल होता है। पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। किससे? हाँ, W से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। अब ये तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक पे। क्या आते हैं? पूर्णांक पे। पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या? पूर्णांक 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है दूसरा नेगेटिव इंटीजर। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और ऋण पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर। अब हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें अगर हम प्लस लगा दें तो सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। माइनस लगा दें तो फिर 0 आया। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव होता है, लेकिन वो इंटीजर होता है। वो पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो इसके बाद हम सीखेंगे पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में सीखेंगे। पूर्णांक, पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांक को। अब जो पूर्णांक हमारा होता है, हमने कहा कि 0 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 के दाईं तरफ जब चलते हैं तो क्या मिलेगा? हाँ, धन पूर्णांक मिलेगा। और 0 के जब बाईं तरफ चलते हैं तो क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि पूर्णांक 2 तरह का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। देखिए, धन पूर्णांक, इंग्लिश भी साथ में समझिए। धन पूर्णांक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। INTEGERS, पॉजिटिव इंटीजर्स। और धन पूर्णांक, धन पूर्णांक हमारा क्या होता है? +1। क्या होता है? +1, +2, +3। हाँ, तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा? कोई नहीं। और सबसे छोटे धन पूर्णांक की बात करें तो क्या होगा? +1। क्या होगा? +1 होगा। उसके बाद अगर हम ऋण पूर्णांक की बात करते हैं, ऋण पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक को हाँ हम कह सकते हैं, थोड़ा अंग्रेजी भी आपको अब जानना है, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में फिर हम ऋण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। -1, -2, -3 ... ये हमारा ऋण पूर्णांक हो गया। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को जब हम कंबाइन करते हैं
तो हमारा क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, और उससे साथ में जीरो भी शामिल रहता है। तो जीरो क्या है, जीरो पूर्णांक है, तो इसको नोट में दे सकते हैं। किसमें, नोट में हम लिख सकते हैं जीरो, हाँ, शून्य पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, बट ये ना तो, बट माने, हाँ, ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो आपने सीख लिया धन पूर्णांक के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, नेगेटिव इंटीजर के बारे में, और जीरो के बारे में सीख लिया कि जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं को इवन नंबर्स कहते हैं। इसको इरेज कर दें क्या, सम संख्याएं, क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब क्या है, इवन नंबर्स। क्या, इवन नंबर्स, EVEN, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। सम संख्याएं आप सभी जानते हो, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, हम कैसे चेक करें कि कोई संख्या सम है कि नहीं है। अगर कोई भी संख्या हमारे पास है और उसका इकाई का अंक या तो जीरो है या तो कोई सम संख्या है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। देखिए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा विभाजित हो। किससे, दो से पूरा का मतलब, पूरा माने कोई भी शेषफल ना बचे, पूरा विभाजित हो, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, छोटा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 2, फिर 4, 6, 8, 10। क्या है पैटर्न कि अगर एक सम संख्या आपको पता है तो उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं कि अगली सम संख्या मिल रही है। आप देखो, अगर हमको एक सम संख्या पता है, हाँ, अगर हमको एक सम संख्या पता है कि मान लीजिए हमने कहा कि 42 एक सम संख्या है, 42 एक सम संख्या है, अगली सम संख्या निकालो, तो फिर क्या पैटर्न है कि हम क्या जोड़ेंगे, 2। क्या जोड़ रहे हैं, 2। 42 और 2 44, 42 और 2 44, और 44 भी एक सम संख्या है। मान लीजिए एक सम संख्या हमारे पास 532 है, कहा गया अगली सम संख्या निकालो, 2 जोड़ देंगे, 532 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 534। यानी कि अगर आपको एक सम संख्या पता है और अगली सम संख्या निकालना है तो आप 2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। और भी अगर आप कैसे पहचानेंगे, पहचानने का ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, सम संख्या पहचानने का ट्रिक है, यदि किसी
किसी संख्या का इकाई का अंक जीरो या क्या है, सम है, जीरो या सम है, तो संख्या सम होती है। संख्या क्या होती है, सम होती है। देखिए बहुत बेसिक नॉलेज है गणित का, इससे आसान तरीका आपको सम पढ़ने का या विषम पढ़ने का नहीं मिलेगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक का मतलब जैसे किसी मकान की जो नींव होती है वो उसका क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर नींव कमज़ोर तो ऊपर चाहे जितना सुंदर मकान बना दो, एक दिन आंधी आएगी और वो मकान क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसी तरह आपका नींव है और नींव आपकी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो ईंटें की जुड़ाई की जाए यहाँ पे, उससे घर में जाके उस पर पानी का छिड़काव करो। क्या करो, पानी के छिड़काव का मतलब उसका रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो दीवार पक्की नहीं होगी। समझ रहे हो, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो जीरो या सम है तो संख्या क्या होगी, सम होगी। अब जैसे देखो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं और इसमें सम पे गोला बनाना। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि सम संख्या पर सर्कल करो। सम संख्या पर सर्कल करो। क्या करो, सर्कल करो, सर्कल। सम संख्या पे क्या करो, सर्कल करो। तो अब जैसे अब हमने संख्या कुछ ले लिया, 2 4 1 3 0 4 9 1 2 3 3 9 4 6 8 3 9 4 6 8 9 9 9 9 8 4 0 2 0 1 3 9 1 0 2 4 8 9 8 8 7 6 7 8 9 2 4 8 9 7 6 5 2 7। अब क्या करना है कि जो हमारा इवन नंबर है उस पे सर्कल करना है। तो आपको यहाँ 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चेक करना है, आपको इन संख्याओं का वंश डिजिट चेक करना है। वंश डिजिट का मतलब है इकाई का अंक, और दहाई के अंक को कहते हैं टेंस, इकाई के अंक को कहते हैं वंश। तो आपको इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है या 2 से भाग हो रहा है तो संख्या क्या होगी, 2 से भाग हो जाएगी। तो हमें इकाई का अंक देखना है। किसका, इकाई। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 0, और 0 पे क्या होगा, 2 से भाग होगा, सम होगा। यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 3, ये होगा, नहीं होगा। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 8, ये सम होगा। यहाँ क्या है, 8, ये सम होगा। अगर इकाई का अंक सम है, सम का मतलब 2 से भाग हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 1 होगा, नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2, और 2 क्या है, सम है, तो ये पूरी संख्या सम होगी। यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 7, 7 सम है, नहीं है, तो ये संख्या सम नहीं होगी। फिर ये यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4, तो ये सम होगी। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 7, तो ये सम है, नहीं है। 7 सम है, नहीं है, तो पूरी संख्या सम नहीं होगी। तो इस तरह से हम सम संख्याओं को जो है देख सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है। अब जो सम नहीं है तो क्या होगा, विषम, वो क्या होगा, विषम होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। क्लियर है ना, एग्जाम्पल लिखा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो विषम संख्याएं, कैसी संख्याएं है, विषम संख्याएं।
प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? प्यारे बच्चों। ऑड नंबर्स, क्या? ऑड नंबर्स। कैसे नंबर्स? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या? सम में क्या बताया गया? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो सम होती हैं। विषम में क्या होगा? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो वो सब क्या होंगे? विषम। यही आपको लिखना है। वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, कॉमा विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 1, जैसे हमने आपको बताया कि सम में क्या होता है कि अगर आपको पहली सम संख्या पता है और अगली सम संख्या निकालना है तो क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं। अब पहली विषम संख्या पता है और अगली विषम संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? +2 करेंगे। तो 2 इसमें भी, 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2। देख रहे हैं आप? अब ये तो छोटी छोटी हैं। बड़ी विषम संख्या हो तो कैसे पहचानेंगे? बड़ी सम संख्या की पहचान थी कि उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए या 0 आना चाहिए? सम होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 0। अब इसमें क्या पहचान होगी? इसमें देखो पहचान कैसे हम ट्रिक पता लगाएंगे कि कोई विषम है कि सम है। तो हम क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। विषम का मतलब क्या? 1 3 5 7 9 होता है। वह सभी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं। वह सभी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास है, विषम संख्या पर सर्कल करो। विषम संख्याओं पर सर्कल करो। क्या करो? सर्कल। घेरा बनाओ। क्या बनाओ? घेरा बनाना है विषम संख्याओं पे। किस पे? किस पे? विषम संख्याओं पे घेरा बनाना है। 2 4 9 3 5 6 5 7 9 9 4 1 2 3 4 5 6 9 8 7 9 8 7 6 9 7 7 0। अब देखते हैं। अब हमको पूरी संख्या थोड़ा चेक करना है कि ये 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। हमें इकाई का अंक देखना है। इस संख्या के इकाई का अंक क्या है? 5। 5 क्या है? सम है कि विषम है? विषम है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? विषम। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, अगली संख्या जो है हमारी, इसका इकाई का अंक क्या है? 4। 4 सम है कि विषम? तो ये पूरी संख्या क्या होगी? सम। हम एक सर्कल किस पे करना? विषम पे।
तो इसको क्या करें, छोड़ दें। अच्छा, अगली संख्या क्या है? 6। अगली संख्या है, हाँ पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,23,456। क्या करना है? पहचानना है कि सम है कि विषम है। तो इसका इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है? 6। 6 सम है कि विषम है? सम। तो क्या करें, इसको छोड़ दें। आगे चलो, अगली जो संख्या है इसका इकाई का अंक क्या है? 7 सम है कि विषम है? विषम। तो संख्या क्या होगी? विषम होगी। अब ये देखो, इसमें लास्ट अंक क्या है? 0। 0 सम होता है विषम होता है? अभी बताया गया कि अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 0 है तो संख्या क्या होती है? सम होती है। तो इस पे हम क्या करेंगे? गोला बनाएंगे? गोला नहीं बनाएंगे। ये क्या है? हमारी सम संख्या है। हमें गोला किस पे बनाना था? विषम पे। तो इस तरह से सम और विषम संख्याओं को हम देख सकते हैं। ठीक है ना।